जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोहा एवं चौपाई छंद, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम दो सेट दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ग खंड है, यहाँ पर देख सकते हैं, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। और दूसरा सेट है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 नंबर में ये पूछा गया है। आपको इस वीडियो से 2 नंबर बिल्कुल पक्के कराने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करके एंड तक देखते रहना। ठीक है, देखिए दोहा छंद का देखिए लक्षण क्या है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यानी कि जो दोहा छंद है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, उसके आगे देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका दोहा छंद का लक्षण है। देखिए आप उदाहरण से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप इनकी मात्राओं को काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से और जो ये कोमा लगाना यहाँ तक, ये इसका पहला चरण है। इस कोमे से आगे तक का ये इसका दूसरा चरण है। इसी प्रकार से ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कहा गया है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं काउंट कर सकते हैं आप, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, ये दोहा छंद का इस प्रकार का ये लक्षण होता है। ठीक है, तो देखिए मात्राओं को किस प्रकार से लगाया जाता है। यदि मात्राओं को बिल्कुल नियम के साथ लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर हमारी स्पेशल वीडियो है, हमने उसमें मात्राओं के लगाने के नियम बताए हैं। उस वीडियो के बाद आप किसी भी छंद में बहुत ही आसानी से इन मात्राओं को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर भी हम बता देते हैं, यहाँ पर काउंट कर देते हैं। मतलब जो एस की आकृति का दिख रहा है ये होता है गुरु, और जो एक की आकृति का होता है ये होता है लघु। ठीक है, इस प्रकार से गुरु और लघु मिलाकर पहले चरण में हम 13 मात्राएं काउंट कराने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 13 मात्राएं हैं, और इसके तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप इस उदाहरण को नहीं लिखना चाहते तो दूसरा उदाहरण है, इसको लिख सकते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि इसके पूरे छंद में आधे में मात्राएं समान है और आधे में इस प्रकार से यहाँ से आगे की मात्राएं समान है, यानी कि 13-13 और इस प्रकार से 11-11। ठीक है, तो इसी को इसलिए हम बोलेंगे यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन दी गई है, इसमें 4 चरण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखिए चौपाई छंद का लक्षण क्या है, सबसे पहले इसके उदाहरण को ही देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कितने 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में इसमें यदि आप काउंट करेंगे तो 16-16 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, और अंत में आपको गुरु देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से गुरु देखने को मिलेगा। इसका यही लक्षण है, आपको इसके लक्षण में यही लिखना है। यह एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद किस लिए, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें समान मात्राएं हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, यानी कि 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अतः अंत में 2 गुरु होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अतः अंत में क्या है, हर उसमें 2 गुरु दिए गए हैं। ठीक है, हर शब्द में 2 गुरु दिए गए हैं। ठीक है, इसका ये लक्षण है। तो इस प्रकार से आप इसके उदाहरण को लिख सकते हैं। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता वण जोगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यदि आप इनकी भी मात्राओं को लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर हमने स्पेशल वीडियो बनाई किस प्रकार से उसमें मात्राओं को हमने लगाया है, उसके नियम दिए गए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी छंद में बहुत ही आसानी से मात्राएं लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये चौपाई छंद आपके समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आपके एकदम बिल्कुल 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो दोहा छंद या चौपाई छंद में से किसी एक का लक्षण लिखेंगे और उसका एक उदाहरण लिख देंगे। यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल इस वीडियो से फिक्स हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।